क्या आप लोग भी 2026 में टारगेट कर रहे हो सीयूईटी यूजी को? क्या आप लोग भी सीयूईटी यूजी के माध्यम से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोगों के लिए है। आज से हम लोग आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे और हम भी आप लोगों को मन लगाकर पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, आखिर सीयूईटी क्या होता है यह जानने वाले हैं। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो सीयूईटी में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या क्या सिलेबस रहता है, ये सारी चीजें आज के सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बड़े बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को सीयूईटी के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग सीयूईटी 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो, सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हो। सभी बच्चे को थोड़ा बहुत तो इतना पता ही होगा कि सीयूईटी हमारा एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पे होता है। सारे इंडियंस इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को देने के बाद वो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी और मनपसंद कोर्स करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी तैयारी करने के लिए अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग के लिए हमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। और आपका एक लैंग्वेज का पेपर होता है, वो लैंग्वेज आप लोग चूज करते हो, चाहे आप हिंदी चूज करो, बंगाली चूज करो, इंग्लिश चूज करो, मराठी चूज करो, या फिर कुछ भी चूज करो। समझ में आ रहा है इतनी बात? और एक आपका जर्नल एप्टीट्यूड का होता है, यानी कि आपके ये 3 सेक्शन देख रहे हो, इनके एग्जाम होते हैं। अगर इनमें आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप सीयूईटी यूजी को क्रैक कर लेते हो और आपको एक मनपसंद कोर्स और मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी तो आपको क्लियर हो ही गई है। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट अक्सर उनको कहा जाता है जिस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो और उस कोर्स को क्या क्या मैंडेटरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट उस कोर्स में मैंडेटरी है। जैसे आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए सोच रहे हो तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट होने चाहिए। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है। इतनी बात बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई है। ग्रेट। अब मैं बता दूं आप लोगों को, ईच सेक्शन इज 60 मिनट। आपके पास 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे सेक्शन में आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीसरे सेक्शन में आपको जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सेक्शन को 60 मिनट का समय दिया जाता है। समझ के आ रहा है? और कंपैरिजन 50 एमसीक्यू स्कोरिंग इज 5 प्लस ईच करेक्ट आंसर एंड -1 ऑफ ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। इसका मतलब हुआ कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, 50 यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं प्रत्येक सेक्शन में, 150 क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 50, 50 लैंग्वेज के और 50 एप्टीट्यूड के। समझ में आ रहा है ना? और अगर एक क्वेश्चन आप लोग सही करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर एक नंबर वहीं पे गलत कर दोगे तो आपका एक माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक अगर आप लोग गलत कर दोगे तो एक माइनस हो जाएगा। तो इतना तो बेसिक आप लोगों को एग्जाम स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका सेक्शन वाइज सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जैसे कि अगर आपको लैंग्वेज का पेपर देना है, लैंग्वेज आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे इंग्लिश आप लोगों ने चूज किया तो उसके अंदर आपसे पता है क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिटरेसी पूछे जाएगी, नैरेटिव पैसेज पूछे जाएंगे। ठीक है। लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, ग्रामर, अंडर पिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। डोंट वरी, हम लोग इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। अब हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले, धीरे धीरे हम लोग अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर्स के भी आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर सारी वीडियोस मिल जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करोगे, अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स करोगे और हमारे साथ मेहनत करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2026 में एक मनपसंद यूनिवर्सिटी आप लोगों के नाम होगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि आपका 12th क्लास में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, 11th क्लास में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी की बुक से जितना भी कुछ पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़ना है और वही हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल्स टाइप, एल्गोरिथम, फिर हमारा अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी पूछी जाती है और जनरल साइंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबकी तैयारी, सबका सिलेबस हम आपको देंगे और सबकी तैयारी भी हम आपको कराएंगे। पूरी क्लासेस आप लोगों को मिलेगी विद
ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, वो भी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना? आपको सिंपल करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और हमें डायरेक्ट डीएम करना है, जिससे हम लोग आपको सिलेबस सेंड करेंगे और उस सिलेबस के माध्यम से हम लोग एक एक टॉपिक को डेली आप लोगों को क्लियर करेंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों 2026 CUET UG आप लोगों को एक सीट जरूर देगा आपके मनपसंद कोर्स के लिए, आपके मनपसंद कॉलेज में। टिपिकली BSc नर्सिंग जो भी आप लोगों को सिलेबस है, जो भी आप लोगों को पढ़ना है, जैसे कि अगर आप लोग बायोलॉजी का सेक्शन देखोगे तो सेल्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, जेनेटिक इकोलॉजी, ह्यूमन डिसऑर्डर एंड रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और भी सिलेबस है, 5-5 यूनिट का यहाँ पे सिलेबस होता है। वो सिलेबस मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। BSP साइंस इंस्टाग्राम पर मुझे DM करना है और मैं आप लोगों को सिलेबस सेंड करूंगा और उस सिलेबस के माध्यम से हम लोग अपने आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, आप लोगों को बताना सिलेबस क्या होता है, CUET क्या होता है और मेरे प्यारे बच्चों BSc नर्सिंग करने के लिए आप लोगों को पढ़ना क्या होगा। तो सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें भी हमारी यूनिट्स आती है और ये सारे हमारे टॉपिक्स है और पूरा सिलेबस तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और मैं बच्चों बता दूं आप लोगों को, ये सारा सिलेबस हमारे पास है, सारा सिलेबस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और इसकी तैयारी भी आप लोगों को कराने वाला हूँ। अगर आप लोग बुक्स भी पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी बुक्स रिकमेंडेड है, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सारी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। NTA CUET वेबसाइट पर आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। NCERT 12th क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी और CUET के लिए भी अलग से आप लोगों को टेक्स्ट बुक मिल जाएगी स्टेशनरी पर, या फिर ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। वरना हम लोग सिलेबस तो कंप्लीट करवाएंगे ही और आप लोगों को CUET UG के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे BSP साइंस इंस्टाग्राम पर DM करना है और बाकी मैं आप लोगों को वहीं पे बता दूंगा, हर एक बच्चे का तुरंत जवाब दूंगा। ये मत समझना कि सर लेट जवाब करेंगे या वैसा, हम लोग आप लोगों के साथ है। और CUET UG 2026 को टारगेट लेकर चल रहे हैं। जो भी बच्चा CUET UG 2026 के लिए सच में मन लगाकर पढ़ना चाहता है, सच में क्लियर करना चाहता है, सच में अपना मनपसंद कोर्स एक मनपसंद यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, तो वही बच्चा हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पे मेहनती बच्चा चाहिए। हम चाहते हैं हर एक बच्चे का सपना पूरा हो। हम चाहते हैं हर एक बच्चा जिसने सोचा है अपना ड्रीम पूरा करना, उसका ड्रीम पूरा करने में हम सब उनकी हेल्प करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा अपना ड्रीम देख चुका है, जो भी बच्चा BSc नर्सिंग करना चाहता है, जो भी बच्चा एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग CUET को नहीं, UPSC नेट को या फिर नीट को टारगेट कर रहे हो, तो वो बच्चा भी यह क्लास ले सकता है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, सब कुछ एक ही पढ़ना होता है और हम लोग इतना डीप पढ़ाएंगे कि आप लोगों को ना हर एक एंट्रेंस टेस्ट में हेल्प मिलने वाली है। बायोलॉजी, अगर आप लोग मेडिकल में जाना चाहते हो, BSc नर्सिंग करना चाहते हो, तो बायोलॉजी तो मैंडेटरी ही है। तो बायोलॉजी हर एक क्लास बच्चे के लिए है, हर एक कोर्सेज करने के लिए आप लोगों को मैंडेटरी है, चाहे आप लोग मेडिकल में कोई भी कोर्स करना चाहते हो। समझ में आ रहा है ना? चाहे आप लोग कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, जरूरी नहीं कि UPSC नेट का बच्चा ही इस वीडियो को देखे, UPSC नेट का बच्चा ही इस क्लासेस को अटेंड करे। डेली क्लासेस आने वाली है, जस्ट हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर जुड़िए, फिर हम लोग सिर्फ आप लोगों को इंस्टाग्राम पर DM करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस वीडियो का मोटिव भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और आप किस एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी हमें बताइएगा। मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।